मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रायिकता हम पढ़ रहे थे और प्रायिकता से संबंधित काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हम ताश के पत्तों से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, जिससे आप समझ पाएँ कि इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। और भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैंने ताश के पत्तों से संबंधित सारी डिटेल समझाई थी, और वो अगर आपको पता है, दिमाग में आपके फिट है, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आज का जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इस एक ही क्वेश्चन से हम आज ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चनों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और निश्चित रूप से हमें समझ में आएगा। बस ध्यान अच्छे से ध्यान दीजिए। इसमें टॉपिक्स पूरी तरह से आपका क्लियर होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि अगर आप ढंग से समझेंगे तो गणित आपके समझ में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लाल रंग का पत्ता। तो सबसे पहले यहाँ एक कंफर्म चीज क्या है दोस्तों? कंफर्म ये है कि टोटल पत्ते 52 है। ठीक है, देखिए इधर ताश के कुल पत्ते कितने हैं दोस्तों? 52 पत्ते हैं। ठीक है, और कुल पत्ते का मतलब क्या हो गया कि ये कुल परिणाम है। और आपको ये याद रखना है कि जब भी आप प्रायिकता हल करेंगे तो आप सबसे पहले तो कुल परिणाम ढूंढेंगे कि उसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। फिर हम प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से अनुकूल परिणाम ढूंढते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल पत्ते हो गए इसके। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको सही दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिए। ताश के कुल पत्ते हो गए 52, यानी कुल परिणाम हो गए दोस्तों 52। ठीक है, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं। प्रत्येक प्रश्न के अनुकूल परिणाम अलग अलग होंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का पत्ता निकालने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि लाल रंग का पत्ता कौन सा होता है। तो लाल रंग का पत्ता कौन सा होता है दोस्तों? लाल रंग का पत्ता एक तो होता है लाल पान और एक होता है ईंट। ईंट भी लाल होती है और लाल पान भी कैसा होता है? लाल होता है। तो ये दो प्रकार के जो पत्ते हैं वो लाल होते हैं, और ये हमें यही पूछ रहा है कि लाल रंग का पत्ता निकालने के अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग के पत्ते कितने निकल सकते हैं? तो 13 तो निकल सकते हैं दोस्तों। किस में से? लाल पान में से। और 13 ही निकल सकते हैं किस में से? ईंट में से। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। यानी इसके अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे दोस्तों? 26 आ जाएंगे। यानी टोटल 52 पत्तों में से 26 पत्ते क्या हैं? लाल। अब ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ये नहीं कहेगा लाल रंग के पत्ते निकालने की नहीं, पत्ते निकालने की प्रायिकता ऐसे नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? लाल रंग का पत्ता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पत्ता निकालना है। इसका मतलब ये है कि एक एक करके कितने निकाले जा सकते हैं। तो जितने उसमें है उतने निकाले जा सकते हैं। जितने उसमें है उतने निकाले जा सकते हैं। तो 26 उसमें लाल पान नहीं, सॉरी, लाल रंग के पत्ते हैं। तो 26 पत्ते हैं तो 26 ही निकाले जा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिएगा, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। 13 तो लाल पान और 13 ईंट। ये तो किसके हो गए दोस्तों? ये तो हो गए लाल पान के और ये हो गए ईंट के। तो प्रायिकता अगर हम लिखेंगे, ठीक है, P से रिप्रेजेंट करेंगे। सूत्र में लिख देता हूं, सूत्र वैसे आपको याद हो गया होगा। अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। ठीक है, ये इसका सूत्र है, मान रखते हैं इसमें। P बराबर अनुकूल परिणाम कितना है दोस्तों? अनुकूल परिणाम है 26 और कुल परिणाम कितना है? 52। और इसको अगर हम काटते हैं तो कितना बचेगा? देखो, 26 से एक बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा। यानी P बराबर कितना हो गया दोस्तों? 1/2।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किसका आंसर है ये, पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो काफी इजी तरीके से हमने निकाल लिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, लाल रंग का गुलाम। ठीक है, लाल रंग का गुलाम, तो याद करने की कोशिश कीजिए लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं। लाल रंग का गुलाम निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं दोस्तों। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो सकते हैं, सोचिए। एक तो हो सकता है दोस्तों किसमें, लाल पान में। लाल पान में निश्चित रूप से एक लाल रंग का गुलाम होगा। एक हो सकता है ईंट में। ईंट का रंग भी कैसा होता है, लाल, तो ईंट में भी एक गुलाम होगा। मैंने कहा था आपको कि सभी में एक एक इक्का पाया जाता है, सभी में एक एक बादशाह होगा, सभी में एक एक गुलाम होगा और सभी में एक एक बेगम। हमें यहाँ क्या पूछा गया है, लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम एक तो होगा लाल पान में, यानी एक अनुकूल परिणाम तो हमें किसमें मिलेगा, लाल पान में, और एक मिलेगा दोस्तों हमें ईंट में। यानी कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो 2 अनुकूल परिणाम हो सकते हैं किसके, लाल रंग का गुलाम निकालने के। तो प्रायिकता निकल सकती है आसानी से। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम हो गए दोस्तों 2 और कुल परिणाम 52 ही रहेगा। तो कुल परिणाम 52 हो गया, काटने पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये कटेगा दोस्तों 26 बार। तो P बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/26 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से अमल कर पाएंगे। तो इसको लिखेंगे P बराबर 1/26। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको फटाफट उतार लीजिए। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा पॉज करते हुए। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए आगे। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है दोस्तों पान का इक्का। ठीक है, पान का इक्का। पान का इक्का प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये कितने हो सकते हैं। तो यहां समझिए दोस्तों, पान के इक्के से क्या मतलब है। एक चीज यहां समझिए कि पान का मतलब यहां लाल पान है, काला पान कभी नहीं होगा। अगर आपने काला पान मान लिया तो निश्चित रूप से आपके बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि काला पान नहीं कहेंगे उसको, काला पान न कहकर क्या कहेंगे उसको, हुकुम कहेंगे। उसका नाम क्या है दोस्तों, हुकुम है, काला पान नहीं है। पान केवल एक ही है, लाल पान। समझ गए। तो यहाँ अगर ये पूछता है पान का इक्का, मतलब किसका इक्का पूछ रहा है, ये लाल पान का इक्का पूछ रहा है, काले पान का नहीं पूछ रहा। काले पान का मतलब हुकुम देता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या देता है दोस्तों, हुकुम। ठीक है ना। तो यहाँ पान के इक्के का मतलब क्या हो गया, लाल पान का इक्का। तो लाल पान में इक्का कितना होता है, एक, सभी में एक एक होता है, तो एक हो गया। प्रायिकता क्या हो जाएगी, P बराबर 1/52। ठीक है, और मैंने समझा रखा है आपको कि टोटल पत्ते 52 हैं, उसमें से एक पत्ता क्या है दोस्तों, पान का इक्का है। कुल परिणाम नीचे मिलेगा, अनुकूल ऊपर मिल जाएगा। तो अनुपात के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगी दोस्तों, प्रायिकता प्राप्त होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/52। चौथा प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, हुकुम का पत्ता। मैं यही बात आपसे कर रहा था, काला पान नहीं कहेगा उसको, क्या कहेगा, हुकुम कहेगा। तो हुकुम का पत्ता निकालना है इसको। हुकुम का पत्ता निकालने के अनुकूल परिणाम। तो अगर इसको हुकुम का पत्ता निकालना है तो ये हुकुम के पत्ते कितने निकाल सकता है। मान लीजिए उसने एक पत्ता निकाला, वो हुकुम का निकल गया, क्या अब उसमें हुकुम के पत्ते नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं, क्योंकि टोटल हुकुम के पत्ते 13 हैं, अभी तो एक ही निकला है। यानी एक एक करके वो कितने हुकुम के पत्ते निकाल सकता है, 13 पत्ते निकाल सकता है। यानी अनुकूल परिणाम कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। यानी 13 हुकुम के पत्ते उसमें से निकल सकते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, P बराबर 13/52। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, 13/52। 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13 और 4 बार में आ जाएगा 52। यानी P बराबर क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 1/4। ठीक है, अगर आपको वो टेबल याद है जो मैंने समझाई थी तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे इसको मैंने वर्गीकरण द्वारा समझाया था ताश के पत्तों से संबंधित परिणामों को। और बेसिक आपको अगर याद है ना दोस्तों, तो प्रायिकता इजी लगेगी आपको, निश्चित रूप से इजी लगेगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों एक फेस कार्ड, ये ढंग से समझिएगा, ठीक है। एक फेस कार्ड, तो एक फेस कार्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ, एक फेस कार्ड का मतलब हो गया कि जिसपे फेस है यानी फोटो छपी हुई है, ठीक है ना। रंग इसने कोई नहीं दिया, इसने केवल ये कहा है कि एक फेस कार्ड निकालना है। तो याद कीजिए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं दोस्तों 12। याद होगा आपको, प्रत्येक में 3-3 होंगे, यानी कुल फेस कार्ड होते हैं 12। एक एक करके कितने फेस कार्ड निकाले जा सकते हैं, जितने उसमें है। तो कितने हैं दोस्तों, 12 है, यानी 12 फेस कार्ड निकाले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, एक फेस कार्ड निकालने के अनुकूल परिणाम, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो सकते हैं, क्योंकि सभी में से निकल सकते हैं फेस कार्ड। इसने रंग नहीं दिया, ठीक है ना, पर्टिकुलर रंग नहीं दिया इसने, केवल क्या कहा है, एक फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कोई सा भी निकल सकता है। तो टोटल फेस कार्ड 12 है, तो 12 निकल सकते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12/52। इसको काट दीजिए, कितना आ रहा है, 4 से काट देता हूं मैं, 3 बार ये कट गया और 13 बार ये कट गया, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, P = 3/13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, 3/13 लिखा जा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अभी और बाकी हैं, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। मैं आगे समझाता हूं आपको। तो ध्यान दीजिए आगे, छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। छठे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, लाल रंग का फेस कार्ड, यानी इसने पर्टिकुलर रंग दे दिया है यहाँ, ठीक है ना। लाल रंग का फेस कार्ड, तो लाल रंग का फेस कार्ड निकालने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम क्या होंगे दोस्तों, और किस रंग का निकालना है, लाल रंग का। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि लाल रंग 2 ही पत्तों का होता है, एक तो ईंट का और एक लाल पान का। ईंट में कितने फेस कार्ड होंगे दोस्तों, 3 होंगे। बादशाह पे फोटो होगी, बेगम पे फोटो होगी और गुलाम पे फोटो होगी, यानी 3 फेस कार्ड तो होंगे लाल पान में, और 3 ही फेस कार्ड होंगे ईंट में। यानी लाल रंग के फेस कार्ड कितने हो गए दोस्तों, 3 + 3 यानी कितने, 6। तो 6 लाल रंग के फेस कार्ड निकल सकते हैं। तो प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, अनुकूल परिणाम यानी 6, कुल परिणाम कितने, 52। ये कट सकता है 2 से, तो ये 3 बार कट गया और ये कट गया दोस्तों 26 बार। तो जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3/26। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाल रंग के फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है। इसी तरीके से काले रंग के फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता भी पूछ सकता है। तो काले रंग का फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी 6/52 ही होगी। 3 पत्ते होंगे हुकुम में और 3 पत्ते होंगे चिड़ी में, ठीक है। चिड़ी में 3, हुकुम में भी 3, तो 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। तो वहां भी अनुकूल परिणाम 6 ही आएगा। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7 है एक बादशाह निकालने की। तो एक बादशाह निकालने के अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। यानी एक बादशाह निकालने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सोचिए थोड़ा सा, इसने यहाँ पर पर्टिकुलर रंग दिया क्या, नहीं दिया। इसने ये नहीं कहा कि आप लाल रंग का बादशाह निकालिए, इसने ये नहीं कहा कि आप काले रंग का बादशाह निकालिए। इसने केवल इतना सा कहा कि एक बादशाह निकालिए, यानी वो कोई से भी रंग का हो सकता है। पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 52 होते हैं। कितने प्रकार में बांटा जाता है, 4 प्रकार में बांटा जाता है। कौन कौन से, लाल पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी। आपको अच्छी तरह से पता है प्रत्येक में एक एक क्या होता है दोस्तों, बादशाह होता है। एक एक बादशाह सभी में होगा, यानी एक बादशाह निकालने के अनुकूल परिणाम, एक तो निकलेगा दोस्तों लाल पान में, एक निकलेगा ईंट में, एक निकलेगा हुकुम में और एक निकलेगा चिड़ी में। यानी ऐसे करते हुए हम कितने बादशाह उसमें से निकाल सकते हैं, 4 बादशाह उसमें से निकाल सकते हैं। क्या 4 से ज्यादा निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। मैंने आपको एक ही चीज कहा कि जितने हैं उतने ही निकलेंगे। तो जब बादशाह उसमें 52 पत्तों में बादशाह 4 ही होते हैं, तो फिर आप 5 कहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते।
तो जितने होंगे उतने निकल सकते हैं। आपको बस इतना सा पता करना है कि उसमें कितने हैं। ठीक है, तो 4 हैं तो मैंने लिख दिया है 4। प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 52। 4 से ये कट सकता है, एक बार ये कट जाएगा और 13 बार ये कट जाएगा, यानी P बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/13। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से हम हल करते हैं। तो दोस्तों ये ताश के पत्तों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज करके। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, प्रश्न तो अपने को अपने आप आएंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिए, जो बेसिक मैंने आपको समझाया है ना, उस बेसिक को बहुत अच्छे से समझिए और उसको दिमाग में फिट रखिए। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, अगर पूछा जाएगा तो आपको निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से आ रहा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए जिनको हमने आज समझा। और दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था आज का, ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न, ये आज कंप्लीट होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इनमें कुछ परिवर्तन किया जाए या टफ इनको बनाया जाए तो वो भी हम देखेंगे वीडियो सेशन के लास्ट में तो नहीं, इस प्रश्नावली के इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि जो डिफरेंट क्वेश्चन है, अगर इनका लेवल बढ़ाया जाए तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं जरूर आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप इजी गोइंग जो चीज़ें हैं वो समझते रहिए, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में यही प्रश्न है और इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं आपको वही चीज़ें समझा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है। उसके आगे भी मैं आपको लेके जाऊँगा निश्चित रूप से। मैं प्रत्येक टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी के अलावा जो आगे डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं भी वो भी आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए दोस्तों SKK मैथ्स क्लासेस से, इसी प्रकार की बहुत ही अच्छी क्लासें लेने के लिए, कंटेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए। और आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बस यही मुझे चाहिए कि आप बहुत अच्छे से समझते जाएं और जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है उसको यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।